आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं वो केस है जिसमें 5 बेकसूर लोगों को हत्या के जुर्म में 5 साल जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। लगभग 13 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े और आखिरकार जिस व्यक्ति की हत्या के आरोप में उन्होंने ये सब कुछ सहा, वो 13 साल के बाद जिंदा निकला। कैसे पंजाब पुलिस के साथ मिली भगत करके एक झूठी कहानी तैयार की गई, कैसे झूठे गवाह तैयार किए गए, सब कुछ तो झूठ निकला। कैसे झूठे हथियार बरामद किए गए, सब कुछ झूठ निकला। ये कहानी है, सच्ची कहानी है पंजाब के तल्लेवाल गांव की। और ये तल्लेवाल गांव पड़ता है का पुलिस स्टेशन पड़ता है भदौर और डिस्ट्रिक्ट बरनाला। होता यूं है कि सुखदेव सिंह नाम के एक व्यक्ति जो गांव तल्लेवाल के रहने वाले हैं, उसने पंजाब पुलिस के पास पुलिस स्टेशन भदौर में एक कंप्लेंट दी, एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा बेटा जंगसीर सिंह 5 दिन से गायब है और मुझे शक है कि उसको नक्षत्र सिंह, उसका लड़का सीरा और 1-2 व्यक्ति का नाम और लिया, उन सब ने मिलकर हत्या कर दी, किडनैप किया और हत्या कर दी। और उसने ये कहा इस कंप्लेंट में कि हमारी 2-4 दिन पहले किसी लीज अमाउंट को लेके थोड़ा बहुत कहासुनी हुई थी। अब कंप्लेंट दर्ज हुई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिन्होंने सब कुछ झूठा तैयार किया वो थे सब इंस्पेक्टर सर्वजीत राय और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दर्शन सिंह। इन्होंने केस की तहकीकात की और इनमें 5 लोगों को अरेस्ट किया। और ये 5 लोग थे नक्षत्र सिंह सरपंच, सीरा सनोफ नक्षत्र सिंह, निक्का सिंह, सुरजीत सिंह, अमरजीत सिंह। इन 5 लोगों को इस झूठे केस में फंसाया गया। झूठे गवाह तैयार किए गए। अब ये सबसे पहला झूठे गवाह था अमर सिंह, जिसने अपने आप को आई विटनेस दिखाया। अब इंसिडेंट जो अकरेंस वारदात वो दिखाई गई 5 जून 1996 की, और स्टेटमेंट अमर सिंह की रिकॉर्ड होती है 11/6/1996, यानी कि 5 दिन के बाद। और 5 दिन के बाद देखिए वो क्या कह रहा है कि जंगसेर सिंह ग्राउंड पे धरती पे लेटा हुआ था, निक्का सिंह ने उसके हाथ पकड़े हुए थे, सीरा कह रहा था कि मारो, नक्षत्र सिंह के पास कसिया थी, अमरजीत सिंह के पास गंडासी ने थी, उसने गंडासी से वार किया, सुरजीत सिंह ने कसिया से वार किया और इस प्रकार उससे मार दिया। ये आई विटनेस कह रहा है। और 5 डाउट तो यहां से क्रिएट होता है कि वो 5 दिन के बाद ये बात कह रहा है। 5 दिन कहां सोता रहा? क्यों ना उसने इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया? सबसे पहली झूठ यहां से शुरू होती है। अब दूसरे गवाह आते हैं, वो है जंगसीर के मामा जी सुखदेव सिंह। अब लाश की बरामदगी हुई, कैनाल से, नहर से लाश की बरामदगी हुई और डेड बॉडी को, जंगसीर की डेड बॉडी को उनके मामा सुखदेव सिंह ने कहा कि मेरे भांजे की शादी हुई है। और इसमें भी मुझे कमी नजर आती है, जब उसकी लाश की बरामदगी हुई तो क्या यह वाकई ही जंगसीर की लाश है या किसी और की लाश है? क्या इसका कोई डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया? ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट मुझे नहीं लगता इसमें हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस जजमेंट को पढ़ के इसमें कुछ ऐसा था। और तीसरा गवाह मुख्तियार सिंह, उसने कहा कि मैं नरमा में पानी दे रहा था और महिंद्रा ट्रैक्टर ब्लू कलर का था, उसके पीछे कल्टीवेटर लगा था, उस पर एक बोरी रखी हुई थी और मैंने देखा इसमें कुछ है, और मैंने उसको नहर में फेंकते हुए देखा। देखो कैसे लिंक
चेन कैसे बना रहे हैं, झूठी सब कुछ, झूठी स्टोरी कैसे तैयार कर रहे हैं। अब उसके बाद करनैल सिंह जो चौथा गवाह है, वो कहता है कि ये जशत्तर सिंह, जंगसीर सिंह मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि हमारे से गलती हो गई, हमारे से मर्डर हो गया जंगसीर का। ये भी झूठ निकला। आखिरकार इन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इन बेकसूर लोगों से कसी, गंडासी वगैरह की बरामदगी कराई। केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आई और क्योंकि ये झूठ का पुलंदा था, इस पे खून लगा के उन्होंने भेजा था। अब केमिकल रिपोर्ट में आया कि इन जो हथियार है गंडासी वगैरह, इन पे खून लगा हुआ है, ह्यूमन ब्लड इज फाउंड देयर। अब केस चला, गुहाइयाँ हुई। 18/7/1998 को, 18/7/1998 को इन लोगों को सेशंस कोर्ट बरनाला से उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन बेकसूर लोगों को उम्र कैद हुई। उसके बाद केस हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट में 5 साल के बाद इनकी जेल में रहने के बाद इनकी सेंटेंस सस्पेंड हुई। अब ये बाहर थे और बाहर आते ही नक्षत्र सिंह का जो लड़का था सीरा, वो इतनी मानसिक प्रताड़ना और फिजिकल प्रताड़ना उसने सहनी पड़ी कि उसने सुसाइड कर लिया। कितना इकोनॉमिक लॉस इस फैमिली का हुआ, 13 साल तक इन्होंने भुगता, कितने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे। अब नया मोड़ आता है 2009 में। 2009 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में नक्षत्र सिंह के वकील साहब ने एक एप्लीकेशन लगाई कि जंगसीर सन ऑफ सुखदेव तो जिंदा है और ये केस तो झूठा है। अब जज साहब ने इंक्वायरी मार्क की कि अगर वो जिंदा है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए, स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड बी रिकॉर्डेड। नाउ ही इज अक्यूज्ड, जंगसीर। अब अक्यूज्ड वो किसी जेल में बंद है, इसलिए वो अक्यूज्ड है। वो किसी लुधियाना जेल में बंद है किसी केस में, क्रिमिनल केस में। अब हाई कोर्ट ने जब उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आदेश दिए तो सरकारी वकील ने सच स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कहा कि सब कुछ ट्रुथ होना चाहिए। अब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। जंगसेर सिंह की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। वो कहता है कि मैं तल्लेवाल गांव के सुखदेव सिंह का बेटा हूं और अब 5 जून 1996 से मैं घर से चला गया। कुछ कहा सुनी मेरी हुई सीरा वगैरह के साथ, और मैं नक्षत्र सिंह सरपंच, सीरा सन ऑफ नक्षत्र सिंह, निक्का सिंह, सुरजीत सिंह, अमरजीत सिंह, इन सबको जानता हूं। मेरे बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैं घर से चला गया। उसके बाद मैंने ट्रक ड्राइवर का काम किया और बलाचौर के पास रत्ते वाली गांव में रह रहा हूं। और उसने अपना नाम भी बदल लिया। अब सच सामने आई। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि इन नक्षत्र सिंह की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके एफआईआर दर्ज की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए। और जिन लोगों ने झूठी गवाही दी, चाहे वो पुलिस वाले हों, सरबजीत राय असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो, या जिन्होंने झूठी गवाही दी, सबके खिलाफ केस दर्ज किया जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए। और इन सब लोगों को 20-20 लाख रुपए कंपनसेशन पंजाब गवर्नमेंट दे। कितना मानसिक प्रताड़ना, कितनी फिजिकल हरासमेंट एंड मेंटल एगनी दे हैव टू सफर। तभी तो हमारे एविडेंस एक्ट में लिखा है कि पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट दी जाती है उसको कोई एविडेंस नहीं माना जाता। दैट इज नॉट ए प्रूफ ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। अब इसमें अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो जंगसीर सिंह 13 साल के बाद मिला और वो जिंदा निकला, इन लोगों की 5 लोगों की एक्विटल हुई। इसके अलावा
in my view there were some more arguable point. अगर वो नहीं मिलता तब भी इसमें arguable point थे. नंबर 1 कि 5/6/1996 को यह हादसा दिखाया गया, जिसमें दिखाया गया कि जंगसेर की हत्या कर दी, और आई विटनेस अमर सिंह अपनी स्टेटमेंट 11/6/1996 को दर्ज करा रहा है कि मैंने देखा. 5-6 दिन के बाद वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहा है, जिसके सामने सब कुछ हुआ. So it creates a doubt. Rather, it appears this is a concocted story because there is an inordinate delay in recording the statement of the eyewitness. 5-6 दिन कहां सोता रहा, उसके सामने मर्डर हुआ, उसने कंप्लेंट पुलिस को नहीं दर्ज कराई. इट क्रिएट्स ए सीरियस डाउट. दूसरा, इस जजमेंट को पढ़ के मुझे कहीं ये लिखा हुआ कहीं नहीं लगा कि इसमें जो डिसीज दिखाया गया, जिसको जो कि मृत दिखाया गया, जिसकी हत्या दिखाई गई, झूठ थी. उसमें कहीं भी उसके डीएनए की रिपोर्ट नहीं है कि आई कि क्या वो वाकई जंगसीर सन ऑफ सुखदेव सिंह के बेटे की लाश है. ऐसा कुछ भी नहीं आएगा. यानी कि दिस इंपॉर्टेंट मेडिकल एविडेंस इज मिसिंग. सो दो ये मेजर मुझे आर्गुएबल पॉइंट इस केस में लगे, पर अब ये केस का फैसला हो चुका है. उसके बाद उन 5 लोगों 6 लोगों के खिलाफ जो दर्ज हुआ मुकदमा, क्या हुआ, दैट इज डिफरेंट मैटर. अगर आप पढ़ना चाहें इस केस की कहानी को, इस केस को, पुलिस ने कैसे झूठा केस तैयार किया. ये केस है नक्षत्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और रिपोर्टेड है 2009 वॉल्यूम 4 आरसीआर क्रिमिनल पेज 409. इस तरह के और भी केस कैसे पुलिस तैयार करती है, झूठे लोगों को फंसाती है, हम आपके सामने लेके आते रहेंगे. और कैसे जो अक्यूज्ड हैं वो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के कारण छूट जाते हैं और बेकसूर लोग फंस जाते हैं. इस तरह के केस लेके हम आपके पास आते रहेंगे. धन्यवाद.